क्या बोला है? फलन ऑफ एक्स का मान कितना है? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और मज़े की बात यह है कि ए का मान क्या है? 0 से बड़ा है। ए का मान क्या है? 0 से बड़ा है। तो फिर डोमेन बताइए क्या होगा? डोमेन बताइए क्या होगा? तो डोमेन क्या होगा? तो आप यहां पर ये बोलेंगे कि एक्स का मान क्या क्या रख सकते हैं आप। कौन मना कर रहा? क्या जो रखना है वो रखो, लेकिन हमारी मजबूरी है ना। क्या मजबूरी है? कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ये हमारी मजबूरी है, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो नेगेटिव नहीं आना चाहिए मतलब क्या? माइनस ये जो है, माइनस ये, अगर माइनस ये रखते हैं, या तो बोल सकते हैं माइनस ये अगर रखते हैं तो माइनस का स्क्वायर क्या हो गया? प्लस। और प्लस ये भी रखते तो प्लस ये स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर। अरे माइनस ये अगर रखते हैं आप तो माइनस ए का स्क्वायर क्या हो गया? ये स्क्वायर हुआ कि नहीं? तो ये स्क्वायर में से ये स्क्वायर माइनस किया जाए तो 0 आएगा। 0 में कोई समस्या थोड़ी है अंडर रूट के अंदर आने में। फिर से 0 के साथ में समस्या होती है हर में। हर में 0 नहीं आना चाहिए। और दूसरी बात ये होती है कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ये दो बाउंडेशन हमारे साथ में होती है। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। हाँ, अंडर रूट के अंदर 0 आ सकता, कोई समस्या थोड़ी है। 0 का मतलब तो 0 ही होता है। ठीक है, यहां पर हर की तो कोई बात ही नहीं है। तो आप यहां पर ये बोल सकते हैं कि आप एक्स का मान ये रख सकते हैं, एक्स का मान ये रख सकते हैं और माइनस ये भी रख सकते हैं। लेकिन ए से अगर बड़ा रखोगे आप तो ये स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर से बड़ा संख्या क्या हो जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी। यानी कि आप माइनस ए से छोटा भी नहीं रख सकते और प्लस ए से बड़ा भी नहीं रख सकते। भाई अगर मान लिया जाए कि माइनस ए से छोटा रखोगे तो फिर स्क्वायर है, स्क्वायर के कारण तो इससे फिर बड़ा हो जाएगा तो नेगेटिव आ जाएगा। तो आप ये बोल सकते हैं कि या तो आप ये रख सकते हैं या माइनस ए रख सकते हैं या इसके बीच में कोई भी संख्या रख सकते हैं। ना तो इससे बड़ी होना चाहिए ना तो इससे छोटी होना चाहिए। ठीक, तो करेक्ट आंसर कौन सा है यहाँ पर? बी करेक्ट आंसर है। ये हमारा डोमेन है। एक्स का मान क्या क्या रख सकते हो? तो ये रख सकते हैं, वही क्या हो जाता है? डोमेन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। क्या बोला है? G इज इक्वल टू 7 8। चलिए ठीक है, G क्रॉस H निकाल रहा हूं मैं। G क्रॉस H इज इक्वल टू क्या होगा? G और H। और दूसरी बात H क्रॉस G बोला है, ये बोला है। दोनों में इंटरसेक्शन, दोनों में एक जैसा क्या है, ये यहां पर ये बोला है। बात क्लियर नहीं आई? क्लियर। चलिए ठीक है, मैं पूरा करता हूं तब उसके बाद में समझाऊंगा, फिर बात समझ में आएगी। पहली बात तो G क्रॉस H में कौन कौन है? 7 8। तो 7 5 और 7 4 7 2 7 2 और 8 5 8 4 और 8 2। ठीक है, 8 2 ये हो गया। और H G में कौन है? H G 5 7 5 8 5 8 और 4 7 और 4 8। ये बात समझ में आ रही है? क्यों ऐसा उल्टा लिख रहा हूं मैं? पहले H है ना, तो पहले H वाला आएगा फिर G वाला आएगा। ठीक है ना? और फिर 2 7 और 2 8 ये। ठीक है, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब आपको ये देखना है कि दोनों में एक जैसा क्या है। एक जैसा क्या है? 7 5 है क्या इसमें? ना, 7 5 नहीं है, ये कैंसिल हो गया। 7 4 है क्या? हाँ है ना, 7 4। 7 4 है क्या? नहीं है, ये भी नहीं है ना, ये भी कैंसिल हो गया। 4 7 है इसमें। 7 2 है क्या? तो 7 2 भी नहीं है ना, 2 इसमें 2 7 है। 8 5 है क्या? तो नहीं है। 8 4 है क्या? नहीं है। ये आसानी से बता पाएंगे हम, लेकिन अभी हम ये इस प्रकार से पूरा यहाँ पर समझ रहे हैं। ठीक है ना? तो मतलब यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि कोई भी उभयनिष्ठ दोनों में नहीं है। ठीक है, कोई भी उभयनिष्ठ दोनों में नहीं है। एक जैसा 7 4 तो यहाँ पर 4 7 है, ये एक जैसा नहीं है। ठीक है, अवयव बदल गए।
आप इसको डायरेक्ट शॉर्ट कट कर सकते हैं। आप देखिए कैसे, 7 8 और इसमें कौन कॉमन है? कोई भी कॉमन नहीं है भाई। इसमें और इसमें कॉमन है क्या कोई? नहीं, कोई भी कॉमन नहीं है। तो फिर एक भी कॉमन नहीं होगा इधर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में। बात क्लियर है? इसमें कोई भी अवयव जब कॉमन नहीं है तो अल्टी पल्टी कैसे होगी, एक जैसा कैसे होगा? नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कोई भी अवयव इसमें नहीं होंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ए इजिकल टू इतना और बी इजिकल टू इतना है तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का इंटरसेक्शन बताइए। सेम क्वेश्चन देखिए, जैसे मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कशन किया था ना कि दोनों में कॉमन अगर है तो होगा। देखा क्या बोला है? तब अवयव की संख्या क्या होगी? इसमें अवयव की संख्या क्या होगी? उभयनिष्ठ अवयव की संख्या। अब आप यहां पर क्या बोल सकते हैं कि कौन कौन है भैया? एक मिनट, 1 इसमें है क्या? नहीं है, तो 1 को हटा दो। 2 है क्या? हाँ, 2 भी है, 3 भी है इसमें, और 4 5 को भी हटा दो। देखिए ऐसा समझना आप, इसमें 2 और इसमें 3 है, इसमें भी कौन है? 2 और 3 है, ये है और ये बी है। ट्रिक बोल सकते हैं हम इसको, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक। इसमें और इसमें एक जैसे अवयव को लिख दिया मैंने, इसमें भी 2 3 है, इसमें भी 2 3 है। जब आप कार्तीय गुणन करेंगे तो इसका इससे हो जाएगा, और इधर से भी इधर करेंगे तो इधर भी 2 2 आएगा, तो सेम आया कि नहीं? इसका इससे करेंगे, इधर से इधर जाएंगे तो 2 3, और जब इधर से इधर करेंगे तो ये भी 2 3 आएगा, 3 2, तो इधर से भी 3 2 आ रहा, और 3 3 इधर से देखिए चाहे इधर से देखिए, 3 3 दोनों केस में आ रहा। कहने का मतलब उभयनिष्ठ, दोनों में उभयनिष्ठ कौन है? कितने अवयव है? तो 4 अवयव है, ठीक है। तो इसमें जितने कार्तीय गुणन बनेंगे उतने उभयनिष्ठ अवयव रहेंगे। और एक बार बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, जब भी आपको ऐसी कंडीशन बननी जाती है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने उभयनिष्ठ अवयव है, तो आप बोलेंगे कि इसमें और इसमें उभयनिष्ठ अवयव को देख लो, तो इसमें भी 2 3 और इसमें भी 2 3 है, इसमें 2 अवयव है, इसमें भी 2 अवयव है, तो दोनों का गुणा कर दो, बस हो गई बात खत्म, ठीक है ना। ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी। चलिए अगला, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। बच्चे इसको गलत करके आते एग्जाम में, ध्यान देना इधर। n अवयवों वाले परिमित समुच्चयों में संबंध r है। पहली बात तो मान लिया जाए कि हमारे पास में ये कोई समुच्चय है और उसमें कितने अवयव है? n है। बी कोई समुच्चय है और इसमें कितने अवयव है? इसमें भी n अवयव है, ठीक। तो आप मुझे ये बताइए कि ए क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे? तो आप बोलेंगे कि इसमें अवयव की संख्या कितनी होगी? तो आप बोलेंगे कि n इंटू n, कहने का मतलब n स्क्वायर अवयव होंगे। ए क्रॉस बी अगर आप निकालते हैं तो इसमें अवयव की संख्या कितनी होगी? n अवयव की संख्या होगी, ठीक, n अवयव की संख्या होगी। तो ये जो समुच्चय बनेगा, ये पूरा ए क्रॉस बी जो समुच्चय बनेगा, इसमें कितने अवयव है? n स्क्वायर अवयव है ना। कितने अवयव है? अभी निकाला ना, n इंटू n, कितने अवयव है? n स्क्वायर। अब इसमें जितने भी अवयव रहेंगे ना, जितने भी अवयव रहेंगे, तो इन अवयव के संबंधों की संख्या कितनी होगी? तो 2⁻⁴ अवयवों की संख्या n स्क्वायर। ये खूब हमने इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन किए थे हमने, जब एक्सरसाइज पढ़ी थी वहाँ पर, ठीक है ना, वहाँ खूब प्रैक्टिस की थी, और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है। क्या होना चाहिए? 2⁻n स्क्वायर। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाला तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। 3x + 2 हर में है, इसका मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। डोमेन पूछा है, हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3x इज नॉट इक्वल टू -2, तो x इज नॉट इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय 3, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो r -2/3 ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ये सभी वास्तविक संख्या रख सकते हैं आप, x का मान, बस -2/3 नहीं रख सकते, इसके अलावा कुछ भी रखो। तो ये ऐसे ही लिखने का तरीका होता है। r माइनस का मतलब अब जो लिखूंगा मैं वो नहीं आना चाहिए, तो -2/3 ऐसा लिखने का तरीका होता है इसका, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।